हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक सुंदर सा लॉन आप प्लान कर रहे हैं आपके गार्डन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा लॉन डेवलपमेंट के दौरान आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जो पहला चीज़ है हम लोग का है साइट सिलेक्शन। अब आपके घर के गार्डन के लिए, ऑफिस के गार्डन के लिए अगर आप लॉन डेवलप का सोच रहे हैं, तो पहला जो चीज़ है आपको साइट सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो साइट सिलेक्शन आप करेंगे तो वहाँ पे आपका मिनिमम 2 से 3 घंटा आपका डायरेक्ट सनलाइट आना चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम जब साइट सिलेक्शन करते हैं वहाँ पे बड़ा बड़ा पेड़ चारों तरफ रह जाते हैं, नहीं तो आपका बिल्डिंग रह जाते हैं। तो जो बिल्डिंग रहने के कारण और पेड़ के रहने के कारण धूप नहीं आ पाता है। तो जो आप घास लगाएंगे वो आपका लगाने के ही 7 या 10 दिन के बाद ख़राब हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा रहता है कि आपका जो साइट आप सिलेक्ट करें वहाँ पे प्रॉपरली धूप आता हो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो जो सेकंड पॉइंट हो गया आपका पानी का सप्लाई। तो पानी का सप्लाई आपका अच्छा होना चाहिए और प्रेशर भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके ओवरहेड टैंक में अगर आपका प्रेशर पंप लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रेशर आ जाएगा। नहीं तो आप एक काम कीजिए, आपको प्लम्बर को बोल के आप जो पंप लाइन है जो ओवरहेड टैंक को पानी सप्लाई देता है, तो उसी में से आप एक बाईपास करके आपको जो लोन एरिया है उसके नज़दीक एक पॉइंट दिलवा दीजिए। आप बोलोगे कि नहीं मेरा तो स्प्रिंकलर सिस्टम लगाने का है तो मैं पाइपलाइन क्यों लगाऊंगा। तो देखिए, आप अगर आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन पानी का पॉइंट रखने का कारण है कि अगर आपका कभी कभार क्या होता है स्प्रिंकलर सिस्टम ख़राब हो जाता है, आपका स्प्रिंकलर सिस्टम का फिल्टर जाम हो जाता है, तो प्लम जो टेक्नीशियन है तो आने में 2-3 दिन देरी कर देता है। तो जो डिले हो जाता है तो उसके दौरान आपको गार्डन को पानी नहीं मिलता है। तो आपका तो सिर्फ लॉन में घास नहीं होगा, आपका कुछ पेड़ पौधे भी आप लगाए होंगे जो कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो गए, आपका फ्लावरिंग प्लांट हो गया, आपके सीजनल बेड हो गए, तो उसको भी पानी देना होता है। तो अगर 2-3 दिन वो आने में डिले कर देता है तो पानी का भी प्रॉब्लम नहीं रहता है, वो इजीली पानी उनको देना हो जाता है। और एक चीज़ क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए छोटा एरिया है, 300-400 स्क्वायर फीट का लॉन एरिया है, तो आपको पानी उसमें भी देना होता है। अगर आपका बड़ा एरिया है, सपोज 500 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट से ज़्यादा हो गया आपका लॉन एरिया, तो आपको कम से कम टाइम में आपका पानी देना हो जाएगा। आप खुद से दे रहे हो या आपका कोई माली दे देता है तो उसका टाइम सेव हो जाता है। तो ये हो गया आपका पानी का पॉइंट और आपका जो डायरेक्ट सनलाइट का, आपका धूप का। तो साइट सिलेक्शन हो गया, पानी का पॉइंट आ गया। अभी देखते हैं, आप जैसे कि वीडियो में देख रहे हैं, आपको जो जो साइट आप सिलेक्ट किए हुए हैं, तो देखिए उसका पूरा का पूरा जो कचरा आपको मतलब वो जगह में डाला हुआ है, रेबिस होता है, उसको निकाल दीजिए। क्या होता है देखिए, आप जब जहाँ भी आप लॉन डेवलप करेंगे, आइदर आप वहाँ पे पहले से रह रहे हैं या वो आपका मतलब पोजीशन में बहुत दिनों से है, तो जो लॉन आप डेवलप करेंगे वहाँ पे बहुत सारे वीड्स आगे होंगे। तो वीड्स को आप पहले क्लियर करवा दीजिए, पूरा का पूरा वीड्स निकाल दीजिए। अगर आपका न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, वहाँ पे आप गार्डन डेवलप कर रहे हैं, लॉन डेवलप कर रहे हैं, तो देखिए जो शुरू से जो कॉन्ट्रैक्टर आपका काम कर रहा होगा, जो मिस्त्री आपका शुरू से काम किया होगा, सिविल कॉन्ट्रैक्टर से लेके आपका टाइल का मिस्त्री, आपका कलर का मिस्त्री, आप जितने भी लोग काम किए होंगे सबको ही वहाँ पे कचरा डाल दिया होगा। तो ये कचरा डाल देने से क्या होता है, आपका पूरा का पूरा आपका एरिया को ख़राब कर दिया होगा। तो आप उसको पहले साफ़ करवा दीजिए, जैसे कि टाइल का टुकड़ा हो गया, ईंट हो गया, आपका पत्थर हो गया, आपका जितने भी कचरा किए होंगे आप सबको निकाल के साफ़ कर दीजिए। तो साफ़ करने के बाद आपने अच्छा मिट्टी डलवा दीजिए। अच्छा मिट्टी आपके लोकेलिटी में जो भी अच्छा मिट्टी आपको मिलता होगा वो आपका डाल दीजिए। क्योंकि जो घास का जो रूट स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 इंच 6 इंच अंदर जाता है, मिट्टी के अंदर जाता है। तो जो 5-6 इंच का जो टॉप सॉइल है, आप अच्छा मिट्टी डाल दीजिए। तो अच्छा मिट्टी डालने के बाद आप उसको लेवलिंग और ड्रेसिंग करवा दीजिए। लेवलिंग तो हो जाएगा, लेकिन जो ड्रेसिंग होगा वो प्रोफेशनली करवाइए। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं, जैसे देखिए हम लोग का ये ड्रेसर है, ये तो ये ड्रेसर कर रहे हैं आपका जो टॉप सॉइल को। तो ड्रेसिंग जो प्रोफेशनल होते हैं वो करने से अच्छा रहता है। क्योंकि जो आप टॉप सॉइल आप ड्रेसिंग करेंगे उस वो आपका है, आपका जो फ्रेम हो गया वो हो गया। तो जो घास आप डालेंगे तो उसी के हिसाब से ही आपका स्ट्रक्चर, लॉन का स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो आपका जो ड्रेसर है वो अच्छे से अगर ड्रेसिंग नहीं करेगा तो आपका घास भी ख़राब दिखेगा। और एक चीज़, आप स्लोप दीजिएगा।
आपका जो ड्रेनेज सिस्टम जिस तरफ होगा तो आपका स्लोपिंग भी उस तरफ दीजिए, क्योंकि जो रेनी सीजन में जो ज़्यादा पानी है उस स्लोप जो जिस तरफ रहेगा उस तरफ वो पानी एस्केप हो जाएगा, जो ज़्यादा पानी आता है वो निकल जाएगा उस तरफ से। तो स्लोप उसी के हिसाब से दीजिएगा। तो स्लोप आपने दे दिया, आपका ड्रेसिंग अच्छा से हो गया। आप देखिए पूरा अभी ये आपका रेडी हो गया आपका घास डलने के लिए। ये देखिए हम लोगों ने जैसे ये दिया हुआ है आपका पाइप सिस्टम, आपका जो कॉन्सेल्ट वायरिंग आप करेंगे जो लाइट देने के लिए, अगर आपका कुछ प्रोविज़न है आपका लाइट देने के लिए, आप देखिए जो 2.5 फीट या 3 फीट का बोलार्ड आते हैं या पोल लाइट, दोनों में से आप कोई भी लाइट दे सकते हैं, या स्पाइक लाइट्स जो आपके एक एंड में आपका एक तरफ स्पाइक रहता है जो मिट्टी के अंदर आपका धंस जाता है। तो स्पाइक लाइट या बोलार्ड या पोल लाइट, तीन में से आप कोई भी लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पाइपलाइन पहले से ही डालना पड़ेगा। तो पाइपलाइन आप डाल सकते हैं आपका लाइट के लिए। ये देखिए हम लोगों ने एक माउंट किया हुआ है, आप भी ऐसे प्लान कर सकते हैं माउंट के लिए। अगर आपका बड़ा एरिया है तो आप 2-3 माउंट का प्लान कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक माउंट का प्लान किया हुआ था। तो माउंट करने से क्या होता है ना, आपको बच्चे खेलने के लिए भी अच्छा रहता है, दिखने के लिए भी अच्छा रहता है। तो ये देखिए हम लोगों ने कॉन्सेल्ट वायरिंग करवा लिया, पाइप भी डलवा दिया, माउंट भी करवा लिया, ड्रेसिंग करवा लिया और आपका लेवलिंग भी हो गया। तो और एक चीज़ है आपका, देखिए जब घास आप डालोगे तो उसके लिए आपको खाद देना पड़ता है। तो खाद के हिसाब से हम लोग आप गोबर खाद यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यूज़ कीजिए अच्छा है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद। तो गोबर खाद और आपका वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद आप नीम खली डाल सकते हैं, जो कि पेस्टिसाइड है आपका नीम खली। आपका जो एक्चुअली बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग जब घास डाल देते हैं तो उसके बाद हम लोग का वाइट आंट आ जाते हैं। वाइट आंट के लिए हम लोग आप यूज़ कर सकते हैं नीम खली का पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं, उसको गोबर खाद के साथ आप डाल सकते हैं। नहीं तो आप घास डालने के बाद केमिकल फर्टिलाइज़र भी केमिकल पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्लोरोपाइरोपस है, पानी के साथ मिला के या पाउडर फॉर्म में भी आता है, उसको आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से। जितना बड़ा एरिया है आप पकड़ लीजिए, अगर 1 किलो आपका 1000 स्क्वायर फुट के लिए भी चल जाएगा आपको। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे घास हमने टर्फ करवा दिया। देखिए इसमें भी वुड्स आते हैं, जो आप घास डालेंगे, जो भी आपका घास लाएंगे आप वहाँ उसमें भी वुड्स रहते हैं। वुड्स देखिए कितना भी, इसमें भी सूखे पत्ते सूखे ट्विग्स हैं। ये देखिए ऐसे रोल में आते हैं पॉलीथीन में। ये लोग जो फार्मर हैं तो इसको खेती करते हैं, ये पॉलीथीन में मिट्टी डाल के खेती करते हैं। तो आप लगाने के बाद ये सब पॉलीथीन या रस्सी जो बांध के इन लोग भेजते हैं रस्सी में, तो रस्सी वगैरह ये पॉलीथीन वीड्स जितने भी सूखे ट्विग्स पत्ते होते हैं आप इन सबको निकाल दीजिए। ये देखिए ये मेक्सिकन ग्रास है, हम लोगों ने जो टर्फ किया था, इस आप वीडियो में देख सकते हैं। ये मेक्सिकन ग्रास होता है, ये बहुत ही बूसी और स्पॉन्जी रहता है बढ़ने के बाद। अगर आपने नीम खली नहीं डाला हुआ है तो आप ऊपर से भी आप जैसे कि मैंने बोला पेस्टिसाइड आप स्प्रे कर सकते हैं, या पाउडर फॉर्म में जो आता है उसको आप छिड़क सकते हैं। तो आप जब भी आप घास डालते हैं तो घास डालते ही उसके बाद तुरंत ही आप उसको पानी देना शुरू कर दीजिए। अगर आप लोकली आप प्रोक्योर करते हैं घास तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी बिछाने के बाद भी पूरा पानी दे सकते हैं। नहीं तो अगर आप बिछा रहे हैं, आप टर्फ कर रहे हैं घास, तो आप तुरंत से, अगर बाहर से लाए हैं घास तो उसको तुरंत से पानी देना शुरू कर दीजिए। अगर आपने एक बार पानी देना शुरू कर दिया तो जिस जिस जगह आपने पानी डाला तो उसके ऊपर आप पैर मत रखिए, क्योंकि अगर उसके ऊपर आपने पैर रख दिया तो जो नया नया मिट्टी ड्रेसिंग लेबलिंग हुआ है मिट्टी दब जाएगा और वहाँ पे आपका जो पैरों के निशान आ जाएंगे, गड्ढा हो जाएगा। तो फिर बाद में भी आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे गड्ढा है बोल के। तो ये रिकमेंडेड है कि आप 4 से 5 दिन तक लॉन एरिया में मत जाइए, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो उसमें आपका गड्ढा हो जाएगा। और 5-6 दिन के बाद क्या होगा ना, आपका जो मिट्टी है वो सख्त हो जाएगा और आप उसके बाद अगर आप भी जाओगे तो गड्ढा नहीं होगा और मिट्टी दबेगा भी नहीं। और एक चीज़, आपका क्लाइमेट के हिसाब से पानी दीजिए। लॉन बनने के बाद आप रोज़ाना 2 बार पानी दीजिए। अगर बारिश का मौसम है कि आपका ठंडा मौसम है तो 1 बार दिन से चलेगा, लेकिन आप
क्लाइमेट के हिसाब से पानी पानी दीजिए। लगने के बाद 7 दिन तक आप 2 टाइम पानी दीजिए, सुबह और शाम। तो ये देखिए आपका ये 15 दिन के बाद का ये पिक्चर है। आपका पूरा घास पूरा सेटल हो गया, आपका ग्रास पूरा बूसी और ग्लॉसी हो गया। ये देखिए हम लोगों ने एक पाथवे भी बनाया हुआ है और देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये आपका ये लॉन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, आपको पसंद आया होगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। और थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।